यूट्यूब चैनल ग्रोथ रिसर्च। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियोस में हमने समझा था, दो वीडियोस में, पहले वीडियोस में हमने समझा था कि स्टॉक्स इक्विटी को बाय सेल कैसे करते हैं, किसी भी शेयर्स को, उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, डिलीवरी में कैसे बाय करते हैं, एमटीएफ में कैसे बाय करते हैं। एंड सेकंड वीडियो में हमने समझा था ट्रेड बुल्स की स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं, कौन से स्पेशल फीचर्स को अपने कैसे यूज़फुल कर सकते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेड बुल्स में एफ एंड ओ की ट्रेडिंग्स जो है वो कैसे कर सकते हैं, एफ एंड ओ में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, निफ्टी 50 एंड इंडाइसिस में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही डिटेल से ये वीडियो देखिएगा क्योंकि ट्रेडर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कैसे सर्च करना है अपने को एफ एंड ओज के ऑप्शन, यानी ऑप्शंस कैसे सर्च करना है निफ्टी के या किसी भी इंडाइसिस के, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले आप सर्च बटन में जाएंगे। सर्च बटन में मान लीजिए कि आपको निफ्टी का कॉल देखना है या किसी भी इंडाइसिस का कॉल देखना है, तो निफ्टी आपने यहाँ लिखा, यहाँ पे इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सब चीज़ें आ रही हैं। तो फ्यूचर्स जैसे आपको ऐड करना है किसी भी स्टॉक्स, किसी भी इंडाइसिस का, किसी भी स्टॉक्स का, तो आपने निफ्टी यहाँ पर लिखा। यहाँ पर 3 फ्यूचर्स आते हैं, नियर, नेक्स्ट एंड फार। तो नियर, नेक्स्ट एंड फार का मतलब यही हो गया कि सबसे जो नियर है वो, नेक्स्ट का मतलब अगला जो है वो, और फार का मतलब थर्ड मंथ का जो फ्यूचर है वो। तो नियर का यहाँ जो फ्यूचर है वो 28 नवंबर का दिख रहा है। अगर आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो यहाँ पर प्लस की बटन पर क्लिक करेंगे। अगर उस फ्यूचर्स को आपको ट्रेड करना है तो टी जो दिख रहा है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए इसको वॉच लिस्ट में मैं सबसे पहले ऐड करके देखना चाहूँगा, तो यहाँ पर जो प्लस बटन है और गणेश फंड में मुझे ऐड करना है, तो मैंने ये निफ्टी 50 ऐड कर दी है। अभी फ्यूचर्स में ट्रेड कैसे करना है फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ, बहुत ही ईजिली है। फ्यूचर्स इज़ द डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, उसको आप सेल करके भी बाय कर सकते हैं एक महीने के अंदर, और बाय करके भी सेल कर सकते हैं विद इन अ मंथ, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ उसके ऊपर। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे को 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज बाय, सेकंड टैब इज सेल। बाय करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आप बाय पर क्लिक कीजिए। आपको लिमिट रखनी है कि मान लीजिए अभी निफ्टी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, आपको बाय करना है 24,100 पर निफ्टी। तो यहाँ पर आपने 24 लिखा, यहाँ 100 लिख दिया, और मार्जिन जो है वो यूज़फुल कर रहा है निफ्टी का भी इंट्राडे में, यानी आज ही आप बाय करेंगे और आज ही आप सेल कर देंगे। 67,789 रुपीज़। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो मार्जिन है आपके पास अवेलेबल होगा, ऑर्डर वैल्यू इतनी की है, 10% का मार्जिन इंट्राडे में लग रहा है। कंफर्म बाय ऑर्डर पे करेंगे तो यहाँ पे ये ऑर्डर्स जो आपका है वो बाय हो जाएगा। फिर आपको टिल एक्सपायरी तक रखना है, तो हमेशा सौदा आप 90% सौदा जो फ्यूचर्स का होता है वो कैरी फॉरवर्ड में होता है, बिकॉज किसी को भी इंट्राडे रिड्यूस नहीं करना रहता है फ्यूचर्स की पोजीशंस को। कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो इंट्राडे करते हैं, बट काफ़ी सारे यूजर्स कैरी फॉरवर्ड्स में ही ट्रेड्स को लेते हैं। अगर एक्सपायर करना, उनको अगर स्क्वायर ऑफ करना भी होता है पोजीशन को, तो वो इजीली स्क्वायर ऑफ कैरी फॉरवर्ड में भी कर सकते हैं। 68,000 का ही मार्जिन है फ्रेंड्स, नो डिफरेंस अबाउट दैट, बिकॉज एक्सचेंज जो मार्जिन है वो पूरा जो भी इंट्राडे का मार्जिन हो, कैरी फॉरवर्ड का मार्जिन हो, एक जैसा ही रख दिया है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया यहाँ पे। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप प्लेस ऑर्डर करेंगे, फिर प्लेस ऑर्डर पे यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो ये बाय हो जाएगा लिमिट ऑर्डर में। मान लीजिए 24,100 पे ही लेना है, तो अगर आपको मार्केट से ही लेना है और कैरी फॉरवर्ड आपने किया, यहाँ पर प्लेस ऑर्डर किया, जो भी मार्केट रेट निफ्टी का चल रहा होगा, 24,273 यहाँ पर चल रही है, मान लीजिए आपने मार्केट किया 24,278-80 भी जो भी रेट चल रही होगी, तुरंत इंस्टेंट विद इन अ सेकेंड ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा मार्केट से करने पर। लिमिट से ऑर्डर करते हैं तो लिमिट आप मान लीजिए 24,273 चल रही है, 100 पॉइंट नीचे आए, 160 पॉइंट नीचे आए, तभी आपको लेना है। तो जो आपको मार्केट प्राइस लगाना है, यहाँ से आप मार्केट प्राइस अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तो तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा जब वो प्राइस आपका आएगा। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर एस एल मार्केट आता है। एस एल मार्केट इज़ नॉट वेरी यूजफुल, जो भी मार्केट प्राइस होगा उससे एस एल हो जाएगा। एस एल लिमिट इज़ टू मच यूजफुल। मान लीजिए आपने निफ्टी 24,273 पर आपको अभी बाय कर ली है, लेकिन आपको नहीं करनी है और ऊपर बाय करनी है, मतलब 24,301 जाएगी तभी बाय करनी है। तो यहाँ आप 24,301 लिखिए, यहाँ आप 24,300 लिखिए। तो जब ये प्राइस 24,301 और 300 के बीच जाएगा तभी आपका निफ्टी का एक फ्यूचर बाय होगा। बहुत सारे लोग इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ब्रेकआउट पर बाय करना होता है किसी भी स्टॉक्स को या किसी भी फ्यूचर्स को। तो निफ्टी में भी इसी तरह ट्रेड्स आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 24,300 के ऊपर निफ्टी का ब्रेकआउट आएगा और उतने के ऊपर ही निफ्टी और बूम करेगी, ऊपर के साइड में राइज होगी, तो फ्रेंड्स ये इसलिए यूज़फुल होता है। फिर मल्टी लेग में क्या होता है फ्रेंड्स, मल्टी लेग में आप काफ़ी सारे ऑर्डर्स का जो मल्टी है लेग्स में मार सकते हैं। एक लॉट निफ्टी बाय करनी है, एक लॉट सेल करनी है, और आपको कुछ करना है उसके अलावा भी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स और भी आप लेग ऐड कर सकते हैं। ऑप्शंस भी उसके साथ कुछ करना है तो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मल्टी लेग्स का यूज़ फ्रेंड्स बहुत ही डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिर फ्रेंड्स, बाय पर हम लोग ने समझ लिया कि कैसे लिमिट रखनी है, कैसे एसएल रखना है, कैरी फॉरवर्ड करके ही आपको ट्रेड करना है।
राइट। तो उसी तरह से सेल में भी फ्रेंड्स इसी तरह से आपको बाइंग सेलिंग करनी है। मान लीजिए मार्केट प्राइस अभी जो चल रहा है 24,273, उसी से ही आपको सेल करना है। तो मार्केट प्राइस आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया, प्लेस ऑर्डर किया, कंफर्म ऑर्डर किया, सेल करेंगे तो हो जाएगा, राइट। फिर लिमिट है, अगर आपको 24,300 जाएगी तभी बेचना है तो 24,300 पे आप करेंगे तभी बिकेगा। कैरी फॉरवर्ड में ही आपको सौदा मारना है फ्यूचर्स के ज़्यादातर, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड कैसा होता है कि उसमें आप कैरी फॉरवर्ड में एक बार पोजीशन ले लिए तो उसको इंट्राडे में भी काट सकते हैं, उसको कैरी भी कर सकते हैं। और अगर आपने MIS एक बार सिलेक्ट कर लिया मार्जिन इंट्राडे सिस्टम, ब्रोकर विल बी ऑटोमेटिकली रिड्यूस योर पोजीशन एंड स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन इज 320 इज द लास्ट टाइमिंग ऑफ द पीरियड, राइट। तो 320 पे आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो ही जाएगी। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल यूजर्स यूज़ द ऑलवेज कैरी फॉरवर्ड इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पोजीशंस। तो कैरी फॉरवर्ड में ही आपको पोजीशन सेलेक्ट करनी है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे लिमिट आपने रख दिया 24,300 पे जाएगी, 24,300 पे जाएगी तभी आपको सेल करना है, तो आप रख सकते हैं यहाँ पर लिमिट प्राइस। SL मार्केट करना है तो आपका मार्केट से SL हो जाएगा। SL लिमिट बहुत यूज़फुल होता है सेलिंग में। आपने बाय कर लिया है, मान लीजिए 24,250 में चल रही है अभी 24,200 और आपको 24,150 का SL रखना है तो 24,149 यहाँ आप रख दीजिए और यहाँ आप रख दीजिए 24,150। 24,150 का SL आपका निफ्टी में हो जाएगा। निफ्टी अगर 50 पॉइंट और तोड़ती है तो SL इज़ द वेरी यूज़फुल फ्रेंड्स। लॉस बुक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मार्केट में, अगर कंटिन्यू आपकी पोजीशन डाउन ट्रेंड में जा रही है तो। और फ्रेंड्स डाउन ट्रेंड में आपने बाइंग करके रखा है, सेल का स्टॉप लॉस बहुत ही यूज़फुल होता है हर एक चीज़ में, स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, हर एक चीज़ में। तो सेल का स्टॉप लॉस आपको इंस्टेंट लगा देना है अगर निफ्टी टूट रही है तो इस हिसाब से आप इस तरह से SL लगा सकते हैं। 24,200 पे आपने बाय किया है, 50 पॉइंट का आपको रिस्क लेना है तो 50 पॉइंट का SL आप लगा सकते हैं। 24,149 और 150 जैसे मैंने इस SL लिमिट और SL ट्रिगर लगाइए। SL ट्रिगर का मतलब हो गया फ्रेंड्स और SL लिमिट का मतलब हो गया ट्रिगर, मतलब वहाँ पे ट्रिगर कर देगा इन दोनों के प्राइस के बीच। जब भी ये दोनों प्राइस के बीच कभी भी आपका ट्रेड पड़ेगा तो आपका स्टॉप लॉस इजीली हो जाएगा और लॉस आपकी बुक हो जाएगी। तो SL इज़ द वेरी यूज़फुल थिंग्स फ्रेंड्स। तो इस तरह हमने फ्यूचर्स में ट्रेड मारना सीख लिया फ्रेंड्स। आप सीखते हैं कि ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए कि निफ्टी का अभी कोई भी कॉल्स एंड पुट्स, दो ऑप्शंस जो हैं अपने यूरोपियन ऑप्शंस का यूज़ करते हैं हम लोग। तो दो कॉल और पुट, यानी कॉल मतलब तेजी और पुट मतलब मंदी। तो 24,500 हमको निफ्टी लग रही है कॉल साइड में, तो 24,500 का कॉल मान लीजिए सर्च करना है। तो यहाँ पर निफ्टी मैंने 24,500 लिखा। यहाँ पर जितनी भी फ्रेंड्स एक्सपायरीज के ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ दिखने लग जाएंगे। सबसे पहले 28 नवंबर दिख रहा है कॉल, फिर पुट दिख रहा है 28 नवंबर का, फिर ऐसे ही 5 दिसंबर का कॉल पुट दिख रहा है। तो लाइन से दिख रहा है फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर मुझे ट्रेड करना है तो टी वाले पे मैं क्लिक कर दूंगा और वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर फिर प्लस पे क्लिक किया है। गणेश वन में पहले ऐड करते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे ऑप्शंस में बाइंग सेलिंग करेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पर निफ्टी पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड भी कर दिया। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ ट्रेड्स के लिए, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले डैशबोर्ड खुल गया है, सेम फ्यूचर्स जैसा, एक साइड बाय एक साइड सेल। मान लीजिए हमको बाय करना है तो बाय पर सबसे पहले मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर एक लॉट का इंट्राडे का मार्जिन 53 रुपये है, तो 1336 रुपये का ये अपना प्रीमियम होगा। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिख रहा है 1336 रुपये। मार्केट से ये ऑप्शन अगर मुझे बाय करना है तो यहाँ पर मैं मार्केट प्राइस सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आप कैरी फॉरवर्ड ही कीजिए, क्योंकि आपको अगर आज आपने ले लिया और आज आपने स्क्वायर ऑफ अगर नहीं किया तो ब्रोकर विल बी ऑटोमेटिक रिड्यूस योर स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन एज अ 320 एट द लास्ट पीरियड, राइट। तो 320 पे आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। ऑप्शन अगर आपने राइट किया है, सेल किया है तो भी स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, बाय किया है तो भी आपका ऑटोमेटिकली इंट्राडे में सेल हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट डोंट यूज़ द इंट्राडे ऑप्शंस, ऑलवेज यूज़ द कैरी फॉरवर्ड। भले ही आप उसको इंट्राडे में काट दे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो लेकिन कैरी फॉरवर्ड में ही आपको ट्रेड्स करना है। कैरी फॉरवर्ड आपने सिलेक्ट किया, मार्केट प्राइस से आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो भी ऑप्शन का प्राइस चल रहा होगा, 50 रुपये भी चल रहा होगा, 47 का प्राइस आपको दिखा रहा है तो भी आपका ये ईजिली सौदा एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। मान लीजिए लिमिट आप रखते हैं 47 रुपीज़ का अभी प्राइस चल रहा है और आपको 30 रुपीज़ आई तो ही ये ऑप्शंस बाय करना है 24,500 का कॉल। तो यहाँ पर 30 रुपीज़ आपने लिखा, प्लेस ऑर्डर किया, कंफर्म बाय पे क्लिक किया। मार्केट अभी बंद है तो नहीं आएगा फ्रेंड्स, डोंट वरी अबाउट दैट, रिजेक्टेड हियर। अगर मार्केट ओपन होता तो ये आ जाता सौदा, ठीक है। तो इस तरह से बाय हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स बाय के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। आपको एसएल मार्केट मतलब मार्केट से ही एसएल हो जाएगा, इसका कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा। एसएल लिमिट का आपको ऑर्डर रखना है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे रखना है। मान लीजिए 47 का प्राइस चल रहा है और अगर 60 रुपीज़ के ऊपर ये कॉल जाएगा तभी मुझे लेना है। तो यहाँ आप 61 कर दीजिए, यहाँ आप 60 कर दीजिए। तो जब भी ये 60 और 61 के बीच जाएगा ये ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। सॉरी फॉर देट, यहाँ पर 60 रखना है आपको और यहाँ पर 61 रखना है। दैट्स अ लिटिल बिट मिस्टेक्स, यहाँ 61 रखना है। प्लेस ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ब्रेकआउट पे ऑप्शंस को लेना पसंद करते हैं। तो 60 के ऊपर आपको ब्रेकआउट अगर चार्ट पे दिख रहा है तो इस तरह से आप ऑर्डर रख सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड ही सिलेक्ट कीजिएगा, बिकॉज इंट्राडे में सिलेक्ट करेंगे तो पोजीशन आपकी इंट्राडे में कट हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स एसएल लिमिट का आप यूज़ कर सकते हैं और ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शंस के कुछ स्टैटिक्स भी आपको अगर देखने हैं तो यहाँ नीचे से स्टैटिक्स देख सकते हैं, हाई लो क्या है आज का वो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एनालिसिस भी कर सकते हैं, चार्ट्स क्या बोल रहा है, रेसिस्टेंस पे क्या था, सपोर्ट्स पे क्या था, मूविंग एवरेजेस क्या थी, ओवाई कितना बिल्डअप्स हुआ है, यू कैन नो हियर इट वेरी इजीली थिंग्स। ऑप्शन चेंज क्या क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, ऑप्शन चेंज में भी आप समझ सकते हैं कि कितना कॉल में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, कितना लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, यू कैन ईजिली नो दैट। तो फ्रेंड्स इस तरह से ऑप्शंस में आपको ट्रेड करना है। ऑर्डर्स में जाएंगे तो ऑर्डर जो भी आपके एग्जीक्यूटेड होंगे वो कंप्लीटेड में दिखाएंगे, ओपन में वही ऑर्डर दिखाएंगे जो अभी पेंडिंग भी हो और एग्जीक्यूटेड भी हो, ऑल ऑर्डर में सब ऑर्डर दिखाने लग जाएंगे। फिर आपको नेट पोजीशन कैसे देखनी है, पोर्टफोलियो पर आप जाएंगे, पोजीशंस पर क्लिक करेंगे, आज की जो पोजीशन है वो आज की दिखाएगी, कल की भी अगर आपको एक्सपायरीज में क्या पोजीशन आपने बनाई थी वो भी देखना है तो ओवरऑल पर कर दीजिए, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखने लग जाएगा, जो पहले की पोजीशंस ऑप्शंस में आपने फ्यूचर्स में बनाई है उन दोनों की भी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इजीली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, एसएल भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ जो ट्रेडबुल्स के यूजर्स हैं उनको सब्सक्राइब करवाने के लिए भी जरूर बोलिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे यूजफुल ट्रेडबुल्स की वीडियोस और फीचर्स अभी भी इस चैनल पर आने वाले हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ हाई लेवल्स की भी। तो फ्रेंड्स आई वांट टू सब्सक्राइब ऑल यूजर्स ऑफ द अदर ब्रोकर्स ऑल्सो। तो यूज़फुल होगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि आपको और यूज़फुल जानकारी इसी तरह मिलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।